हेलो एवरीवन, दिस साइड तरुषी शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या क्या चैप्टर केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है। मतलब हमें कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या क्या ज़रूरत है अगर हमें 95 अबव मार्क्स स्कोर करने हैं। देखिए, ये हमारे सारे चैप्टर हैं। हमारे पास टोटल 10 चैप्टर हमारे होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। मतलब हमारी जो केमिस्ट्री है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री रहेगी। फर्स्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड हमारी केमिस्ट्री होगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड हमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमारी 2 बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर मैं पार्ट 1 की बात करती हूँ तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ये पार्ट 1 में रहेगा। पार्ट 1 में सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर देखें तो हमारे पास 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला सोल्यूशन, मतलब टोटल इसमें 3 चैप्टर है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल, मेनली हमें क्या पढ़ना है इसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम रहता है। जो थ्योरी पूछा जाता है जर्नली, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन, ग्राफिकल क्वेश्चन की ग्राफ से किस तरीके से हम एजिट्रॉप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम एजिट्रॉप्स, मिनिमम एजिट्रॉप्स, ये सब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अंदर भी हमें ग्राफ के थ्रू ही समझना होता है कि किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें करना है। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन चैप्टर, इसका वेटेज रहता है 7 मार्क्स। तो जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारा 7 मार्क्स का टोटल आता है। एक सेकेंड, हमारा ये 7 मार्क्स का आता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सोल्यूशन चैप्टर की तो इसके नंबर ऑफ मार्क्स होता है ये 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट मैं बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक चैप्टर, केमिकल काइनेटिक चैप्टर भी 7 मार्क्स का है। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगेन हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन, ग्राफ्स होते हैं, स्लोप फाइंड आउट करना होता है, स्लोप फाइंड आउट करना होता है कि मैक्सिमम नेगेटिव स्लोप कहाँ पर है, मिनिमम स्लोप कहाँ पर है, ये सब पता करना होता है। लॉग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, हमें लॉग, एंटी लॉग, ये सब आना चाहिए। अर्नियस इक्वेशन आना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो ज़्यादा फोकस इस पे करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन पे करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये भी हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा अगला चैप्टर है। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है नर्स्ड इक्वेशन से। इस चैप्टर के लिए भी, इसमें भी
ज़्यादातर जो पोर्शन कवर होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए आपको लॉग, एंटी लॉग, लॉग पार्ट, एंटी लॉग, किस तरीके से टेबल में फाइंड आउट करते हैं लॉग एंटी लॉग, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें ग्राफ, अगेन इसमें भी ग्राफ आता है। जब हम अर्नियस इक्वेशन, सॉरी, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमें ग्राफिकल पोर्शन आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल, सेल फ्यूल बैटरी, ये सारा पार्ट भी इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 9 मार्क्स का कवर होता है। मतलब बोर्ड में ये चैप्टर 9 मार्क्स का होता है, जिसमें मेजरली सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। इसके बिना ये चैप्टर हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे अच्छा ये होता है कि इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी खासी थ्योरी मिल जाती है। अगर जो बच्चे थ्योरी पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों चैप्टर पे आप कर सकते हैं। जिनको न्यूमेरिकल थोड़ा सा तंग करते हैं तो आप इन दोनों चैप्टर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। इसमें आपको मेजर पार्ट थ्योरी का मिलेगा, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ, तो हमारा सेकेंड बुक स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पूरी सेकेंड बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आप लोगों का 11th का पार्ट केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री बिगड़ चुकी है, तो आपको थोड़ा बहुत बेस उसका पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप 12th क्लास की केमिस्ट्री की सेकेंड बुक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी, अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री बुक की अगर हम बात करते हैं, तो पूरी बुक में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, रिएक्शंस, मैकेनिज्म, पूरी केमिस्ट्री में यही सब होता है। एंड लास्ट वन इज कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको ये पूरा पार्ट, पूरा लॉजिकल पार्ट होता है। इसको समझने के लिए आपको बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे क्लास 11th के। अगर आपका क्लास 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इसमें आपको पार्ट 2 में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। सो थोड़ा सा आपको क्लास 11th को कनेक्ट करते हुए क्लास 12th की तरफ जाना है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा सिलेबस इस तरीके से है कि सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा हैलो एल्कीन, हैलो एरीन्स, जो हमारा 6 नंबर का चैप्टर आता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी हमारा 6 नंबर का आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा 8 नंबर का चैप्टर है। एंड नेक्स्ट वन इज अमाइंस, 6 नंबर का चैप्टर है। और लास्ट है बायोमोलिक्यूल। अच्छा, बायोमोलिक्यूल हमारा थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर रहेगा, तो ये बहुत इजी लगता है बच्चों को, ये इजी चैप्टर में ही आता है। बाकी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्लास 11th के बेसिक आपको अच्छे आने चाहिए, जब भी आप ये 4 चैप्टर पे कमांड बना पाएंगे। ये 2 चैप्टर हमारे पूरे टोटली, मतलब कह सकते हैं थ्योरी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की बात करूं, तो इन तीनों चैप्टर में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा मिलेगा और थ्योरी थोड़ा बहुत आता है। मतलब आपको जैसे 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको थ्योरी मिलेगी। तो टोटल ओवरऑल आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमें किस तरीके से ये चैप्टर करने हैं। सबसे फर्स्ट हमें जो फोकस करना है वो हमारा NCERT बुक पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट फोकस हमारा NCERT बुक पे होना चाहिए।
एनसीईआरटी कभी कभी हमें डिफिकल्ट लगती है, उसके लिए हम रेफरेंस बुक को थोड़ा सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लेकर चल सकते हैं। आप रेफरेंस बुक कोई सी भी ले सकते हैं। अच्छी रेफरेंस बुक, वैसे दिनेश की भी रेफरेंस बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। एक प्रदीप की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। आप कोई भी बुक को सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी इज दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, आपको सफिशिएंट रहेगी। अदर बुक आप इसको नहीं भी लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। सेकंड हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। एमसीक्यू हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से काफ़ी अच्छे खासे आ जाते हैं और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो हमें एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा होता है, हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जब हमारा सिलेबस हम एक बार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस जैसे टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, और लास्ट में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इतना कंटेंट हमें लेकर चलना होता है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, हमें 5 से 10 साल के पेपर की इसमें प्रैक्टिस लगानी चाहिए। टेस्ट पेपर्स वगैरह या सैम्पल पेपर हमें इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतना कंटेंट हमें करना होता है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, और कोई भी एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा कुछ समझना है तो आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों सफिशिएंट रहती है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप सैम्पल पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैम्पलर पेपर, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं अलोंग विद पीवाईक्यू, ठीक है। कोई सा भी एक सैम्पल पेपर उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए लास्ट में, और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।